यस। मिस्टर राकेश मल्होत्रा, जी हाँ। सीआईडी ऑफिसर विधान। सीआईडी ऑफिसर विधान जी, कहिए। आपकी धर्मपत्नी घर पर हैं? जी हाँ। जरा उन्हें बुलवाइए। जी, आप अंदर आइए। आइए। कांता, ओ कांता, जरा बाहर आना जल्दी। क्या बात है? ये सीआईडी ऑफिसर विधान है और तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? ये साड़ी आप पहचानती है? ये क्यों जी? ऐसी एक साड़ी मेरे पास भी तो थी ना। हाँ थी तो सही। वो साड़ी अब कहाँ है? अब तो वो मेरे पास नहीं है। दरअसल वो पुरानी हो गई थी ना, मैं पहनती भी नहीं थी, तो बर्तन भांडी वाले को दे दी। आपको ठीक तरीके से याद है कि आपने साड़ी भांडी बर्तन वाले को ही दी थी? वो क्या है कि साड़ी थोड़ी अच्छी थी ना, तो मुझे उसके बदले में बड़ा स्टील का पतीला मिला था। रावत, थोड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन हम पता लगा लेंगे रावत कि वो भांडी वाला कहाँ है। क्या बात है ऑफिसर? नहीं, कुछ खास नहीं। पुलिस की मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया राकेश मल्होत्रा जी। थैंक यू। चलो रावत। वो ऐसा है साहब कि सुबह हम बर्तनों का टोकरा सर पे रख के निकल जाते हैं, तो जैसे ही बर्तन बिक जाते हैं तो वापस आ जाते हैं, और अगर बर्तन बच जाते हैं साहब तो हम आगे निकल लेते हैं। ये तुम लोग अपना एरिया डिवाइड करके धंधा नहीं करते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है साहब। क्या है ना साहब, जो जिस एरिया में रहता है ना साहब, उधर ही धंधा करता है। ये जो कपड़े मिलते हैं आप लोगों को, इन कपड़ों का क्या करते हो बाद में? वैसा है साहब कि जो ज्यादा फटा पुराना कपड़ा होता है ना साहब, उसको तो तोल के किलो के भाव पे बेच देते हैं, और जो थोड़ा साफ सुथरा कपड़ा होता है साहब, उसको दोबारा धो के पुराने सामान की मार्केट में बेच देते हैं साहब। कौन सी मार्केट? वर्सोवा की साहब। अब क्या है, उधर हर शनिवार को पुराना सामान बेचने का मार्केट लगता है ना साहब, उसी मार्केट में बेच देते हैं। वर्सोवा? सर, ये वर्सोवा में कोली लोग सूखी मच्छियां भी लाकर बेचते हैं। सर, हो सकता है वो लड़की वर्सोवा इलाके की हो। रावत, पता लगाओ कि वर्सोवा पुलिस स्टेशन में हाल फिलहाल इन दिनों किसी लड़की के गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं। वर्सोवा पुलिस स्टेशन। सर, यस डॉक्टर दस्तूर। ऑफिसर, आप इसी वक्त मुझे मिलने आ सकते हैं? ओके डॉक्टर दस्तूर, मैं अभी हाजिर हुआ। आई बी राइट देयर। आइए ऑफिसर, मुझे आपका ही इंतजार था। क्या बात है डॉक्टर दस्तूर, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कोई अहम सुराग हाथ लग गया है? वेल, यूं ही समझो जी, आज तक मुझे एक ही बात परेशान करती थी, और वो ये कि कातिल ने लाश को कैसे प्रिजर्व किया था इतने दिनों तक। क्योंकि जो भी बॉडी पार्ट्स मिले, उसकी स्टडी के बाद ये साबित होता है कि वो कभी भी फ्रीजर में नहीं रखे गए थे। वही तो मैं सोच रहा था सर। लाश को अब तक सड़ जाना चाहिए था। हो सकता है रावत की कातिल ने किसी ऐसे खास केमिकल का इस्तेमाल किया होगा जो आमतौर पे ममीज को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं ऑफिसर, वो केमिकल्स ऐसे आम दुकानों में नहीं मिलते। मिलते हैं तो किसी म्यूजियम में या तो फिर किसी लेबोरेटरीज में। इसके मायने ये हुए कि कातिल की पहुंच वहां तक है। नहीं ऑफिसर, एक्चुअली कातिल ने इस केमिकल का सब्स्टिट्यूट यूज किया। सब्स्टिट्यूट? यस, एक्चुअली एक आयुर्वेदिक मलम है, अक्षय मलम, जिसमें इसी केमिकल का छोटा सा अंश पाया जाता है, और कातिल ने इसी मलम का इस्तेमाल किया है बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए। आई सी। तो किस्सा मुख्तसर ये है, ये कातिल को आयुर्वेद की काफी नॉलेज है। वेल, होनी तो चाहिए। यानी कि कातिल ने उस पूरी की पूरी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए काफी सारी मरहम का इस्तेमाल किया होगा। जी? रावत,
अब ये मरहम कातिल के जख्म उधेड़ने में हमारी मदद करे। अगर कातिल चालाक होगा तो उसने बहुत सारे मेडिकल स्टोर से छोटी मात्रा में मरहम खरीदी होगी, और अगर कातिल चालाक नहीं होगा तो उसने एक मेडिकल स्टोर से बड़ी मात्रा में अक्षय मरहम खरीदी होगी। अब देखना यह है रावत कि वो मेडिकल स्टोर कौन सा। जी हाँ साहब, एक वैद्य है जो अक्सर हमारी दुकान से दवाएं ले जाता है। दूसरी दवाओं के साथ साथ वो 2-4 अक्षय मलहम की शीशियां भी ले जाता है। लेकिन साहब पिछले हफ्ते करीब 30-40 शीशियां इकट्ठी ले गया था वो। तो उसका नाम जानते हो? नाम तो नहीं मालूम साहब, लेकिन हाँ साहब यही कहीं शांति नगर में आगे कहीं रहता है वो। हर हफ्ते आता है वो? जी हाँ। पिछली बार कब आया था? 1 हफ्ते पहले करीब। इसका मतलब है कि वो आज कल में दवाइयाँ लेने जरूर आएगा। आना तो चाहिए साहब, आज सोमवार है ना साहब। वो हमेशा सोमवार को ही दवाई लेने आता साहब। हो सकता है कि ये वही आदमी हो जिसकी हमें तलाश है, हो सकता है। और आपको हमारी मदद करनी है, पुलिस की मदद करनी है। तो बताइए साहब, मैं क्या कर सकता हूँ? इस मोबाइल नंबर पे हमें फोन कर देना। जैसे ही वो आदमी यहाँ पर आए इमीडिएटली इस नंबर पे हमें फोन कर देना। जी साहब। सर, हम लोग वो वहां पर खड़े रहते हैं, वहां से ये दुकान भी बराबर दिखाई देगी। सर, सुबह से शाम हो गई लेकिन उस मेडिकल स्टोर वाले का फोन नहीं आया। सर, कब तक इंतजार करेंगे? मुझे नहीं लगता कि अब वो आदमी आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो आदमी आएगा रावत। मैं अपने सारे केसेस इंट्यूशन पे सॉल्व करता हूं रावत, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि वो आदमी आएगा। रुक बाबा, रोड तो क्रॉस कर लेने दे। जयराम जी की बाबूलाल जी। ओह जयराम जी की। कहिए बैद जी, बड़े दिनों बाद। क्या बताऊं बाबूलाल जी, बरसातों के बाद मरीजों की संख्या कुछ कम सी हो गई है। ये लीजिए, ये दवाइयाँ निकलवा दीजिए। अरे जीतू, जरा बैद जी की दवाइयाँ निकालना, मैं अभी आता हूँ। देख बेटा, चुन चुन के निकालियो, एक्सपायरी डेट की ना हो। पिछली बार तूने मुझे 2 ट्यूबें एक्सपायरी डेट की दे दी थी। हाँ बोल, आ गया? हम अभी पहुंचते हैं। मैंने कहा था ना रावत। बाबूलाल जी, जल्दी जल्दी बिल बनाइए, मुझे देर हो रही है। हाँ, डिस्काउंट काटना मत भूलना। इतनी जल्दी क्या चाचा? नाम क्या है आपका? जी वो सीताराम शास्त्री, वैद्य हूँ मैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस स्टेशन चल के पता चल जाएगा। आइए, एक एक कप चाय पीते हैं सीताराम शास्त्री जी। चाय? आइए, चलें। चलिए चलिए आइए, चलिए चलिए चलिए। चलिए आइए। साहब, आखिर बात क्या है? आप लोग मुझे यहाँ इस तरह से पकड़कर क्यों लाए हैं? अरे कम से कम ये तो बता दीजिए कि मैंने किया क्या है। ये तो आप हमें बताएंगे सीताराम शास्त्री जी कि आपने उस मेडिकल स्टोर से अक्षय मरहम की बहुत सारी शीशियां खरीदी। उन शीशियों का आपने क्या? कमाल है ऑफिसर, क्या मेडिकल स्टोर से मलहम खरीदना कोई जुर्म है? कोई जुर्म नहीं है सीताराम शास्त्री जी, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालना एक जुर्म है सीताराम शास्त्री जी। इसके मायने क्या हुए? मेरे सवाल का जवाब न देना
एक जुर्म है। सवाल मैं करूंगा, जवाब आप देंगे। मैं आपसे फिर से सवाल दोहराता हूं कि आपने उस मेडिकल स्टोर से इतनी सारी अक्षय मरहम शीशियां खरीदनी थी, उन शीशियों का आपने किया तो क्या? देखिए ऑफिसर, पेशे से मैं एक वैद हूं, वैद। वेरी गुड। ज्यादातर लोगों को दवाइयां खुद बनाकर देता हूं। ऑफिसर, इससे मुझे 2-4 रुपयों का मुनाफा हो जाता है। नो प्रॉब्लम। इसीलिए वो मलहम की शीशियां मैं खरीद कर लाया था। सिर्फ मलहम, दूसरी दवाइयां नहीं? देखिए, मेरे पास ज्यादातर इस किस्म के मरीज आते हैं जिन्हें उस मलहम की जरूरत होती है। और वो मरहम की शीशियां पूरी की पूरी खप गई हैं या कुछ बची हैं आपके घर में? जाहिर है कि खप गई ऑफिसर, घर पर रखकर क्या करूंगा भला। और ये भी जाहिर सी बात है सीताराम शास्त्री जी कि आपको उन मरीजों का नाम याद नहीं होगा जिन्हें आपने अक्षय मलहम की शीशियां दी थी। नाम तो याद नहीं है ऑफिसर। पता नहीं क्यों सीताराम शास्त्री जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप झूठ बोल रहे हैं। वो मरहम की शीशियां अभी भी आपके घर में मौजूद हैं? नहीं है ऑफिसर, मैंने कहा ना नहीं है। आपने कहा, मैंने सुना सीताराम शास्त्री जी। अब मैं कहूंगा, आप सुनेंगे। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। तलाशी? देखिए ऑफिसर, मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरे घर पर कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है। आप खामखा मुझे परेशान कर रहे हैं। अब सुनिए तो सही मेरी बात। चेक करो, इधर तुम उधर। ऑफिसर विधान, कम से कम ये तो बता दीजिए कि आपको तलाश किस चीज की है। अभी पता चल जाएगा सीताराम शास्त्री जी, रिलैक्स, शांति से खड़े रहिए। आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? जी नहीं, मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहती है, लेकिन इन दिनों वो तीर्थ यात्रा पर गई हुई है। नो सर, लाश कहीं नहीं। लाश? इंस्पेक्टर, ये आप किस लाश की बात कर रहे हैं? मैं उस लाश की बात कर रहा हूं सीताराम शास्त्री जी, जिसके छोटे छोटे टुकड़े करके शहर के दूर दराज इलाकों में फेंका जा रहा है। मैं उस लाश की बात कर रहा हूं सीताराम शास्त्री जी, जिसको प्रिजर्व करने के लिए अक्षय मरहम नाम की मरहम का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अक्षय मरहम जो एक केमिस्ट स्टोर से बड़ी मात्रा में खरीदी आपने। आपके कहने का मतलब है ऑफिसर विधान के मैंने? अरे आप ये ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि ये बूढ़ा इस बुढ़ापे में किसी का खून कर सकता है? सीताराम शास्त्री जी, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का वक्त देता हूं। अगर ये 2 मिनट में आपने ये बिछुआ किसका है सीताराम शास्त्री जी? जी, मेरी धर्मपत्नी का। मैंने आपसे पूछा ये बिछुआ किसका है? मेरी पत्नी का। शराब! मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी पत्नी का बिछुआ नहीं है। ईमानदारी से जवाब दीजिए, वरना पुलिस को सच उगलवाने के और बहुत सारे हथकंडे आते हैं। आप भी कमाल करते हैं ऑफिसर। आपके कहने का मतलब है कि ये बिछुआ जिस किसी का भी है, मैंने उसे मारकर गायब कर दिया है और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। हो सकता है। बेवकूफी भरी बातें मत करो इंस्पेक्टर। अगर मैं लाश को ठिकाने लगा चुका हूं तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंकने क्यों जाऊंगा भला? हो सकता है आपने लाश ठिकाने ना लगाई हो,
अपने घर में ही कहीं छुपा कर रखी हो। छुपा दिया? आप भी कमाल करते हैं इंस्पेक्टर। अरे मेरे पूरे घर की तो आप तलाशी ले चुके हैं। अब लाश कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं जिसे आदमी आसानी से कहीं भी छुपा दे। बिल्कुल ठीक कहा आपने सीताराम शास्त्री जी। लाश के अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तब उसे छुपाया जा सकता है। मतलब क्या है आपका ऑफिसर? I got it. I got it, sir. ऑफिसर, मैंने कहा ना यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ अनाज और चावल के। रिलैक्स रावत। ये मैंने कहा इंस्पेक्टर। ऑफिसर, इन डब्बों में कुछ नहीं है। मेरे महीने भर का राशन है, गेहूं चावल वगैरह बस। मैंने आपसे कहा सीताराम शास्त्री जी रिलैक्स, मतलब रिलैक्स। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ओके? Oh my God. सीताराम शास्त्री, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? कौन है ये लड़की? सर, ये हमारी बाई तुलसी शांति के जाने के बाद घर का सारा कामकाज यही किया करती थी। पता नहीं उस दिन मुझ पर क्या पागलपन सवार हुआ। तुलसी, मुझे तू चाहिए। बकवास करो सब्जी। तुलसी, आपका दिमाग ठिकाने है। अरे एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दे। अरे मैं तुझे माला माल कर दूंगा। एक बार
और वो मर गई ऑफिसर। वो मर गई। मैं डर गया ऑफिसर कि मैं उसकी लाश को लेकर निकलूंगा कैसे। इसीलिए मैंने उसकी लाश के टुकड़े कर दिए और अलग अलग जगह फेंकना शुरू कर दिया। मुझे लगा इस तरह से मैं पुलिस की नजरों से बच जाऊंगा। हाँ, और तुलसी की लाश को ठिकाने लगा दूंगा। हाँ, ठिकाने लगा दूंगा मैं। अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। सीताराम शास्त्री जी, वो इंग्लिश में मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ। अगर आप चालाक होते ना तो आप एक दुकान से इतनी बड़ी मात्रा में अक्षय मरहम नहीं खरीदते, लेकिन आप बड़े बेवकूफ निकले वैद्य जी। वैद्य वो होता है जो लोगों के जख्मों पे मरहम लगाता है, लेकिन मरहम का गलत इस्तेमाल नहीं करता। समझे आप? कानून वो चुंबक है सीताराम शास्त्री जो बिखरी रेत से भी जुर्म के लोहे को खींच निकालता है, और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।